एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिवाइन ड्रैगन ने अपना हमला किया होता है, जिस वजह से रॉक्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी फेट उसे बचा लेता है और उसका मास्क टूट जाता है, जिस वजह से रॉक्सी उसका चेहरा देख लेती है। और फेट ये देखकर कहता है, बड़े दिनों बाद मिले लेडी रॉक्सी। तभी लेडी रॉक्सी उसकी आंखें नोटिस कर लेती है और फेट कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आज तक आपसे झूठ कहा, पर फिर भी आपने मेरी मदद की। ऐसा कहकर वो उस डिवाइन ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। तभी वो नॉर्डन को देखता है और वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने एक स्पेल की मदद से डिवाइन ड्रैगन को एक ही जगह फ्रीज कर देता है। ये देखकर नॉर्डन उस पर अपना हमला करता है, लेकिन फिर उसके सारे हमलों से बचकर उस पर हमला करता है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। नॉर्दर्न पहले भारी पड़ रहा होता है, इसलिए फेट को लगता है कि उसके स्टेट्स कम हो गए हैं। पर नॉर्दर्न बताता है कि इसकी 3 वजह है। पहली वजह यह है कि डोमेन ऑफ ई में जाने की वजह से तुमने खुद को बहुत ज़्यादा थका लिया है। और दूसरी वजह ये है कि तुम अपना ये स्पेल मेंटेन करके रख रहे हो, जिस वजह से तुम थकते जा रहे हो। और तीसरी वजह यह है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। ऐसा कहकर वो अपना हमला करता है, पर फेट बच जाता है और उस पर लगातार हमला करते जाता है। वो नॉर्डन को दूर नहीं जाने देता। ये देखकर नॉर्डन कहता है, कितनी बेकार चाल है। पर फिर नॉर्डन समझ जाता है कि अगर फेट ज़्यादा दूर गया तो उसका ये स्पेल कमज़ोर पड़ जाएगा। इस बात से फेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तभी नॉर्डन उसका एक हाथ काट देता है और उसे मारने वाला होता है। पर तभी फेट उसे पीछे से मार देता है। ये देखकर नॉर्डन हैरान हो जाता है। तब नॉर्डन को पता चलता है कि उसके सामने बस फेट का एक इल्यूजन है। तभी फेट कहता है, तुमने मेरा हाथ काटा था ना, जाओ उसे अपने साथ ले जाओ। ऐसा कहकर वो नॉर्डन को मार देता है और फिर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वही कैमरा वाली लड़की होती है और वो कहती है कि मेरा नाम लूना है और मुझे मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर फेट उदास हो जाता है, पर लूना कहती है, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मुझे माफ़ करना। फेट को समझ नहीं आता कि लूना क्यों माफ़ी मांग रही है। तब लूना कहती है कि क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तभी फेट अपने नीचे देखता है, जहाँ ज़मीन टूट रही होती है और नीचे वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें फेट ने मारा होता है। इसलिए फिर फेट कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही अब तक मेरी ग्लटनी स्किल हावी नहीं हुई। ये सुनकर लूना कहती है, पर अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर अब तुमने डिवाइन ड्रैगन को मारा तो फिर तुम बेकाबू हो जाओगे। लूना के ऐसा कहते ही सब कुछ टूटने लगता है और फेट गिर जाता है, पर ग्रीड उसे पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम यहाँ थे? वही मैं सोचूं तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? फिर ग्रीड फेट को ऊपर खींचता है और फेट उसे देखता रहता है। इसलिए फिर ग्रीड कहता है, मुझे इस तरह देखना बंद करो और जल्दी से बाहर चलो। इसमें फेट कहता है, ठीक है, पर पहले रुको। ऐसा कहकर वो लूना से कहता है, चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, पर मैं उस डिवाइन ड्रैगन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और उस डिवाइन ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसका स्पेल टूट जाता है। फिर फेट ग्रिड को फेंक कर अपना हमला करता है। ये देखकर ग्रिड हैरान हो जाता है। तभी फेट उस पर एक जोरदार पंच भी मारता है और ग्रिड को वापस ले आता है। ग्रिड तो कंप्लेन कर रहा होता है, पर फिर फेट कहता है, अरे यार, मैंने तुम्हें कुछ होने तो नहीं दिया ना। ऐसा कहने के बाद वो एक एक करके उस डिवाइन ड्रैगन के पंख काट देता है, जिस वजह से वो डिवाइन ड्रैगन गिर जाता है। पर तभी वो अपना हमला करता है, जिसे फेट चीरते हुए आगे बढ़ता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वो डिवाइन ड्रैगन मर जाता है। तभी उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो बेकाबू होने लगता है। इसलिए वो अपने सारे स्टेट्स ग्रिड को दे देता है, जिस वजह से ग्रिड अपने नए लेवल पर पहुंच जाता है। और फिर फेट कहता है, मेरे स्टेट्स वापस रीसेट हो गए हैं, इसलिए अगर मैं बेकाबू हो भी गया तो मैं ज़्यादा तबाही नहीं मचाऊंगा। ऐसा कहकर फेट गिर जाता है। ये देखकर ग्रीड कहता है, आखिरकार तुम भी इस स्किल के भेंट चढ़ ही गए। तभी वहां पर माइन आती है, इसलिए फेट दोबारा उठता है और वो कहता है, मुझे मार दो। यह सुनकर माइन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, ज़्यादा जोर मत लगाना, वरना ग्लटनी स्किल तुम पर हावी हो जाएगी। फेट इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है, पर फिर माइन उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी। ऐसा कहकर वो फेट पर हमला करती है, पर तभी रॉक्सी उसे बचा लेती है। ये देखकर फेट कहता है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया?
यह सुनकर रॉक्सी कहती है, तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? यह सुनकर फ्रेड कहता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि आप मुझे इस तरह देखें। यह सुनकर रॉक्सी पूरी टूट जाती है और वो कहती है, तुमने क्या सोचा था? मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरे से ही रहोगे। यह सुनकर फ्रेड इमोशनल हो जाता है। फिर रॉक्सी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, चलो बेबीलोन वापस चले। ये सुनकर फेट और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं कहता रह गया कि मैं लेडी रॉक्सी को बचाऊंगा, पर सच तो यह है कि मैं चाहता था वो पहले की तरह मेरी जान बचाए। और फिर फेट रॉक्सी की गोद में बेहोश हो जाता है और उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता था। तभी सीन शिफ्ट होता है। सभी लोग डिवाइन ड्रैगन के मरने का जश्न मना रहे होते हैं। फिर हम फेट को देखते हैं जो बेहोश होता है, पर फिर वो जाग जाता है और उसके कमरे में माइन और एरिस आती है और वो दोनों बताती है कि फेट पिछले 2 हफ्तों से बेहोश था। और फिर एरिस फेट को उसका ग्रिड वापस करती है। ग्रिड को देखकर फेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ग्रिड कहता है, अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? फेट तो पहले नहीं नहीं करता है, पर फिर वो ध्यान देता है कि ग्रिड बहुत ज़्यादा गंदा है। इसमें एरिस बताती है कि इसे एक मॉन्स्टर लेकर भाग गया था क्योंकि माइन इसे भूल कर आ गई थी। यह सुनकर फेट माइन को डांटता है, पर माइन कहती है, मैं उस वक्त एनवी को संभाल रही थी। यह सुनकर फेट को लगता है कि माइन ने एनवी को तोड़ दिया होगा, पर माइन बताती है कि मॉडल से इसके हथियारों को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। यह सुनकर फेट कहता है, कितना बेकार तरीका था। तभी एरिस कहती है, डिवाइन ड्रैगन को मारकर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रॉक्सी के मरने से कोई खास शक्तियों वाला इंसान पैदा नहीं होने वाला। यह सुनकर फ्रेड गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, पहले तुम मुझसे वादा करो कि लेडी रॉक्सी को तुम कुछ नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। एरिस इस चीज के लिए मान जाती है क्योंकि वो आइडिया एनवी का था, इसका नहीं। फिर वो कहती है, जिनके पास डेडली सिन की स्किल होती है उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। फेट को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। इसमें फेट कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, पर मेरे इस स्किल के साथ पैदा होने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। यह सुनकर एरिस कहती है, वो तो ठीक है, पर हमें पहले तुम्हारा हाथ ठीक करना होगा। यह सुनकर फेट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे किसी मैजिक के बारे में नहीं पता जिससे हाथ वापस आ सकता है। पर एरिस बताती है कि ऐसा हो सकता है। फिर वो कहती है, जल्दी यहाँ से चलो रॉक्सी के आने से पहले। फेट को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करना है, पर फिर एरिस बताती है कि रॉक्सी का नाम सुनने से ही तुम्हारी स्किल भड़क उठती है। फेट को यह बात समझ आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मीरिया मॉर्गन का ध्यान भटकाती है और उस पर हमला करती है और उसके बाद लेडी रॉक्सी आ जाती है, इसलिए वो उनके पास चली जाती है। और लेडी रॉक्सी कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ, इसलिए इस जगह का ध्यान रखना। मीडिया इसमें हाँ में जवाब देती है, पर जैसे ही लेडी रॉक्सी चली जाती है, क्योंकि वो फिर से फ्रेड से मिलने जा रही होती है। तभी लेडी रॉक्सी रास्ते में कुछ अंगूर देखती है, इसलिए वो कुछ अंगूर खरीद कर फेट के पास ले जाती है। पर फिर वो देखती है कि फेट अपने कमरे में नहीं है और वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई है। और फिर वो उस चिट्ठी को पढ़ती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेडी रॉक्सी, मैंने आज से ग्लटनी स्किल का राज छुपाया और मैं भले ही अभी जा रहा हूँ, पर एक दिन मैं वापस जरूर आऊँगा। ये सुनकर रॉक्सी थोड़ी उदास हो जाती है और वो कहती है, इसका मतलब इतने समय से वो अकेले ही इतना दर्द सह रहा था, जबकि उसी ने मेरे अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत जगाई थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ फेट एक बेंच में बैठकर रो रहा होता है और उसी समय रॉक्सी आती है और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेट उसे देखकर डर जाता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारना। रॉक्सी को समझ आ जाता है कि ये होली नाइट से डरता है, इसलिए वो माफ़ी मांगती है और पेट को समझ नहीं आता कि रॉक्सी क्यों माफ़ी मांग रही है। तभी उसका पेट आवाज़ करता है, इसलिए रॉक्सी कुछ खाने के लिए लाने जाती है और फेट को दे देती है। फिर फेट खाने लगता है और रॉक्सी ये देकर कहती है, आराम से खाना और फिर अपने घर वापस चले जाना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स फिक्र कर रहे होंगे। इसमें फेट बताता है कि उसका कोई नहीं है और ना ही रहने की कोई जगह है। और फिर जैसे ही वो खाना खत्म करता है
वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रॉक्सी कहती है, रहने की तो कोई जगह होगी ना। इसमें फेट कहता है कि रहने की तो कोई जगह नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि इस शहर में रहने की कोई ना कोई जगह ज़रूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो वापस जाने लगता है, पर जाने से पहले वो अपना नाम बताकर जाता है। तभी हम प्रेज़ेंट में वापस आते हैं, जहाँ रॉक्सी कहती है, जब हम दोबारा मिलेंगे, तब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इन दोनों को देखते हैं और मैं इस लड़की का नाम भूल चुका हूँ और ये कहती है कि तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा, जो कॉप्स नाम से मशहूर था, वो और कोई नहीं बल्कि फेट है। राफ़ाल इसमें हाँ में जवाब देता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है और वो कहता है, तुमने हाथों को मारकर मुझे खुश कर दिया फेट। और ऐसा कहने के बाद वो एक इविल स्माइल देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फेट अपनी नई स्किल की मदद से अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा होता है और उसका हाथ वापस ठीक भी हो जाता है। फिर ये तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर हम रॉक्सी और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपने एक नए सफ़र पर जा चुके होते हैं। तभी हम फिर से फेट को देखते हैं। उसने ग्रिड के लिए एक नई मियान ले ली होती है, पर ग्रिड कहता है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छी मियान चाहिए। तुम ताकतवर हो चुके हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा अच्छी मियान रखनी चाहिए। और इसमें फेट कहता है, अच्छा, और उस चीज़ के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? इसमें ग्रिड कहता है, उसमें क्या है? हम पैसे कमा लेंगे। इसमें फेट हाँ में जवाब देता है। तभी हम उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और फेट उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उन पर कूद पड़ता है। तभी ये सीरीज़ खत्म होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हो सके तो ये बताइए कि मैं अगला कौन-सा एनिमे सीरीज़ एक्सप्लेन करूँ। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।